हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी कि आँख की समंजन क्षमता। ठीक है, तो ये 10th क्लास का एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस है और चैप्टर 2 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कल, तो हम लोग पढ़े थे आई के बारे में कि आई में हमारा क्या क्या कंपोनेंट होता है आई के अंदर। तो जो हम लोग पढ़े थे उसका आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है। तो देखिए, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें बिल्कुल कि आखिरकार एकोमोडेशन होता क्या है, तो देखिए जो लेंस होता है, क्या होता है, जो लेंस होता है, तो लेंस की फोकल लेंथ चेंज करने की क्षमता को एकोमोडेशन कहते हैं। लेंस की फोकल लेंथ चेंज करने की क्षमता को एकोमोडेशन कहते हैं। देखिए, फर्स्ट बात तो यही होता है, लेकिन अब हमारा बात आता है कि आखिरकार फोकल लेंथ हमारा कैसे चेंज होता है, हमारा आई का लेंस का, क्योंकि सारा खेल हमारा फोकल लेंथ का ही है। तो हम लोग पूरी वीडियो में यही सीखेंगे कि आखिरकार फोकल लेंथ कैसे चेंज करेंगे अपना लेंस का। और कौन सा लेंस होता है हमारे आई में, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पहली बात देखिएगा ध्यान से। देखिए, अगर हम बात करें कि देखिए जो हमारा आई होता है उसमें कौन सा लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। देखिए, जो लेंस को ऊपर से पकड़े हुए रहता है, होल्ड किए रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिलियरी मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स बोलते हैं। देखिए, अब अगर हम बात करें कि इसका फोकल लेंथ कैसे कैसे चेंज होगा, तो देखिए पहली बात सुनिएगा कि जितना कर्वेचर बड़ा होगा उतना फोकल लेंथ बड़ा होगा, जितना कर्वेचर छोटा होगा उतना ही फोकल लेंथ छोटा होगा। तो देखिए, जब हम लोग दूर की वस्तु के देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग किसी दूर की वस्तु को देखते हैं, तो जो हमारा सिलियरी मसल्स है उसको अपना कार्य नहीं करना पड़ता है, एक्स्ट्रा कार्य नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग दूर की वस्तु को देखते हैं तो जो हमारा सिलियरी मसल्स है वो बिल्कुल ही रिलैक्स्ड मोड में रहता है। तो देखिए, जब हमारा सिलियरी मसल्स ये वाला रिलैक्स मोड में रहेगा तो लेंस भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा, यानी कि लेंस भी थिन रहेगा। क्या रहेगा, लेंस थिन रहेगा, यानी कि उसका लेंथ जो होगा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन थिन रहेगा, उसका कर्वेचर ज़्यादा रहेगा, उसका फोकल लेंथ ज़्यादा रहेगा, यानी कि जितना कर्वेचर ज़्यादा है उतना फोकल लेंथ ज़्यादा रहेगा। कब, जब हम लोग दूर की वस्तु को देख रहे हैं। तो चलिए, एक बात तो कन्फर्म हो गया कि जब हम लोग दूर की वस्तु के देखते हैं तो हमारा सिलियरी मसल्स बिल्कुल अपना ओरिजिनल पोजीशन पे रहता है और हमारा लेंस भी अपना ओरिजिनल पोजीशन पे रहता है और लेंस का कर्वेचर नॉर्मल रहता है, यानी कि थिन रहता है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि जब हम लोग दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, थिन है। कैसा है, थिन है। तो थिन का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा लंबा है। तो ज़्यादा लंबा का मतलब क्या होता है कि उसका कर्वेचर ज़्यादा है। और देखिए, जिसका कर्वेचर ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, जितना बड़ा कर्वेचर होगा उतना ज़्यादा फोकल लेंथ होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम होगा। कैसे, क्योंकि हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पावर कैसे निकालते थे लेंस का, तो 1/f करके। देखिए 1/f, 1 तो कांस्टेंट है और नीचे क्या है, f का कोई वैल्यू है, तो f का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना पूरा वैल्यू कम होगा, यानी कि 1 को डिवाइड करेंगे 2 से
तो वैल्यू कुछ होगा, और 1 को डिवाइड करेंगे 5 से तो वैल्यू और कम होगा। यानी कि जितना जितना अंक बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, उतना वैल्यू क्या होगा, कम होगा। किसका, पावर का। तो यानी फोकल लेंथ ज़्यादा है, फोकल लेंथ ज़्यादा है, अगर यहाँ फोकल लेंथ ज़्यादा पुट करिएगा तो क्या होगा, पावर कम आएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि दूर की वस्तु देखने में हमारा आँख को क्या लगता है, कम पावर लगता है, कम पावर लगता है। ठीक है, इतना हम लोग देख चुके। देखिए, जब हम लोग नज़दीक की वस्तु देखते हैं, तो हमारा जो आँख का सिलेरी मसल्स है, उसमें क्या होता है, हलचल होता है, और वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है किसको, लेंस को। तो देखिए, जब उसमें हलचल होगा, किसमें, सिलियरी मसल्स में। क्या है, ये सिलियरी मसल्स है। हलचल कब हो रहा है, जब हम लोग नज़दीक की वस्तु को देख रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग नज़दीक की वस्तु को देखा तो सिलियरी मसल्स में क्या हुआ, हलचल हुआ। उसने क्या किया कि लेंस के ऊपर दोनों तरफ से, सिलियरी मसल दोनों तरफ होते हैं, दोनों तरफ से दबाना शुरू कर दिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो देखिए, जब दोनों तरफ से दबाएगा तो कुछ लेंस छोटा होकर इस तरह से आ जाएगा। किस तरह से आ जाएगा, तो दबाने के बाद दोनों तरफ से इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कंडीशन कब बना, यानी कि लेंस हमारा छोटा हो गया, इसका मोटाई बढ़ गया और लेंथ छोटा हो गया, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि इसका कर्वेचर बहुत छोटा हो गया, कर्वेचर छोटा हो गया। इसका मतलब क्या कि फोकल लेंथ भी छोटा हो गया, कर्वेचर छोटा हो गया, तो फोकल लेंथ भी छोटा हो गया। हम लोग जानते हैं कि पावर कैसे निकालते हैं, तो पावर इक्वल टू होता है 1/f। तो जितना फोकल लेंथ छोटा हो गया उतना पावर ज़्यादा लगेगा, यानी कि लेंस को अब ज़्यादा पावर जनरेट करना पड़ेगा इस छोटी वाली वस्तु को देखने के लिए, यानी कि जो कम दूरी पर वस्तु है उसको देखने के लिए आँख को ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फोकल लेंथ कैसे कैसे चेंज करता है, यानी कि जब हम लोग दूर की वस्तु को देख रहे थे, तब हमारा क्या हो रहा था, तब हमारा फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था, क्योंकि इसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा था। ज़्यादा क्यों था, क्योंकि जो सिलियरी मसल था वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे था, उसमें कोई दबाव नहीं था। देखिए, लेकिन जब हम लोग नज़दीक की वस्तु देखने लगे तो सिलियरी मसल्स में क्या हुआ कि उसमें हलचल आ गया, और उस हलचल आने से क्या हुआ कि इसको एक कंप्रेस करने लगा, इसको दबाने लगा, इसको शॉर्टनेस करने लगा। ठीक है, शॉर्ट करने लगा किसको, लेंस को। और जब लेंस छोटा हुआ तो इसका कर्वेचर छोटा हो गया, और इसका कर्वेचर जब छोटा हुआ तो क्या हुआ, फोकल लेंथ छोटा हो गया। और देखिए, जब फोकल लेंथ छोटा हो गया तो इसका मतलब कि पावर ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब कि लेंस को ज़्यादा पावर चाहिए इस छोटी कम दूरी वाली वस्तु को देखने के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे फोकल लेंथ चेंज करते हैं, और फोकल लेंथ चेंज करने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं किसके बारे में, तो हम लोग लेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि आई लेंस का, तो देखिए आई जो हमारा लेंस है वो किस चीज़ के बना होता है, तो ये फाइब्रस होता है। किस चीज़ के बना होता है, ये फाइब्रस होता है। और फाइब्रस क्या होता है, तो जो फाइब्रस होता है वो जेली लाइक मटेरियल होता है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। और हमारे आँख में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स अभी हम लोग बात कर चुके हैं लेंस के बारे में, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो ये जो लेंस है किस चीज़ का बना होता है, तो ये फाइब्रस का बना होता है। और फाइब्रस क्या होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग देखते हैं